इंडिया की जीडीपी मनमोहन सिंह के अधिकतम कार्यकाल में अंडर एस्टिमेटेड थी और मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल में ओवर एस्टिमेटेड है। ये रीसेंट फाइंडिंग है एक पेपर की, जिसके वन ऑफ द ऑथर्स मोदी सरकार में ही रह चुके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन है। पूरी कहानी क्या है, वीडियो को एंड तक देख लेना, सिंपल सरल भाषा में आपको समझा दूंगा। तो बहुत टाइम से कई लोग ये बातें बोल रहे हैं कि जीडीपी फिगर्स जिस हिसाब से रिपोर्ट हो रही है, प्रोग्रेस शायद उस हिसाब से नहीं हो रहा है, ऐसी फीलिंग है उनको। अब फीलिंग की तो एक्चुअल में कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि फीलिंग आपकी गलत भी हो सकती है। लेकिन अगर आप जीडीपी को छोड़कर बाकी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखोगे, बाकी डेटा पॉइंट्स देखोगे जो जीडीपी को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं, वो भी एक्चुअली उस हिसाब से नहीं ग्रो करे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जीडीपी ग्रोथ होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी अच्छी तरीके से बढ़ेगा, आपके टैक्सेस, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट वगैरह वगैरह कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, वो भी उस हिसाब से बढ़ने चाहिए। तो वो रिलेशनशिप जो है इन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जीडीपी को फोरकास्ट करने में, वो 2012 के बाद से ब्रेक डाउन हो चुकी है। और मजे की बात यह है कि ये रिलेशनशिप अब भी बाकी कई सारे देशों का एक्यूरेटली फोरकास्ट कर पा रही है अक्रॉस टाइम पीरियड। इंडिया ही आउटलायर इसमें से निकल कर आ रहा है। तो जब इसका कारण ढूंढा गया कि ऐसा क्यों है, तो पता चला कि 2015 के बाद से हमने जो जीडीपी कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी यूज करी, उसमें दिक्कत थी। तो उसमें क्या दिक्कत थी कि हम इन अप्रोप्रिएट डेटा सोर्सेस को यूज कर रहे थे और इन अप्रोप्रिएट डिफ्लेटर्स को यूज कर रहे थे। इन अप्रोप्रिएट डेटा सोर्सेस जैसे, तो फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी को जो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इसमें एक हिस्सा फॉर्मल है, जैसे जो लोग नौकरी धंधे पे जाते हैं उनकी सैलरी स्लिप कटती है, और एक इनफॉर्मल सेक्टर है जहां पर ये सब कुछ नहीं होता, जैसे आपने सब्जी वाले से सब्जी ले ली वगैरह वगैरह। अब इनफॉर्मल सेक्टर में ग्रोथ कैसे हो रही है, उसके लिए प्रॉक्सी यूज की जाती थी फॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ, कि भाई फॉर्मल इकोनॉमी अगर इतना बड़ी तो इनफॉर्मल इकोनॉमी भी मान लेते हैं उस हिसाब से बड़ी होगी। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 2010 से 2015 तक अगर आप देखोगे तो फॉर्मल सेक्टर में जितनी सेल्स की ग्रोथ हुई, इनफॉर्मल सेक्टर में भी लगभग उतनी हुई। लेकिन 2015 के बाद 3 ऐसे बड़े झटके लगे जिसका इंपैक्ट इनफॉर्मल सेक्टर पे ज्यादा हुआ, फॉर्मल सेक्टर पे उतना नहीं हुआ। ये 3 बड़े झटके थे, डिमोनेटाइजेशन, आपका जीएसटी रिफॉर्म्स, और तीसरा था आपका कोविड का शॉक। इसमें जो इंपैक्ट हुआ इनफॉर्मल सेक्टर में, उनकी ग्रोथ उतनी नहीं हुई, फॉर्मल सेक्टर की ज्यादा हुई। लेकिन हम फॉर्मल सेक्टर को ही प्रॉक्सी यूज करते रहे कि फॉर्मल सेक्टर में इतनी हुई तो इनफॉर्मल सेक्टर में भी इतनी हुई होगी, जिससे हमारी जीडीपी ओवर एस्टिमेट हो गई। और ओवर एस्टिमेशन का दूसरा कारण यह भी था कि प्राइसेस के इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो डिफ्लेटर यूज किया जाता है, वो डिफ्लेटर भी हम गलत यूज कर रहे थे। तो अगर आप इन 2 गड़बड़ियों को हटाओगे तो आपको पता चलेगा कि 2005 से 2011 तक जो हमारी एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट थी, वो 1 से 1.5% तक अंडर एस्टिमेटेड है, और 2012 के बाद से जो हमारी एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है, वो 1.5 से 2% से ओवर एस्टिमेटेड है। एज अ रिजल्ट आज के टाइम पर हमारी जीडीपी 22% से ओवर एस्टिमेटेड है, माने 1/5 से ज्यादा हमारी इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती, और हमारी जो रियल कंजम्पशन है वो 31% से ओवर स्टेटेड है।